पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था एएनएम से जो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पार्ट 1 वीडियो थी। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे टोटल 11 चेक पॉइंट, उनके क्वेश्चन और उनके आंसर। जो 8वां चेक पॉइंट होता है वो होता है डी 4.3 सपोर्ट सर्विस का होता है हमारा। उसमें CHO जो हमारा है चेक पॉइंट होते हैं, CHO प्रोवाइड ऑन जो मेंटरिंग एंड सुपरविजन फॉर VHSND और कैंपेन एंड हाउस होल्ड विजिट। इसका जो आंसर होता है वो होता है CHO जो है हमारा, वो गांव में विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो ये देखते हैं नहीं देखते कि आशा और MPW है वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनकी एक चेकलिस्ट भरनी होती है, उस चेकलिस्ट को साइन कराना होता है आशा से भी MPW से, और उसकी एक कॉपी शेयर करनी होती है PSC के MO को, या फिर आपके जो CSC के MOIC हैं उनको शेयर करनी होती है। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है चेक आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज अवेयर ऑफ कम्युनिटी लेवल अप्रोच फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन। कम्युनिटी लेवल अप्रोच में आप जो करते हो, VHSNC करते हो, विलेज एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी करती हो, VHND होता है हमारा, आशा होती है हमारी, आंगनवाड़ी वर्कर होती है, और हमें मंथली कैंपेन करना होता है। इसके बारे में आप सब अवेयर ही है। फिर हमारे चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर एट कम्युनिटी एंड हाउस होल्ड लेवल। होम विजिट होती है नहीं होती है, आप यहाँ से काउंसलिंग करते हो नहीं करते हो, जैसे फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग होती है। रिस्क मॉडिफिकेशन, क्या क्या रिस्क हो सकता है, जैसे टोबैको चेविंग से कैंसर हो सकता है, इस सब की काउंसलिंग आपको करनी होती है। और जो भी पेशेंट सिक है हमारे, कोई बच्चे भी सिक है, उनके लिए हमें MMU की फुल फॉर्म होती है मोबाइल मेडिकल यूनिट, और जो RBSC की टीम होती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, उनसे लिंकेज होना चाहिए। कोई सिक बच्चे हैं तो हमें उनको इन्फॉर्म करना है, जिससे वो उसको गांव में जाके देखेंगे। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है वैक्सीनेटर इज अवेयर अबाउट हाउ टू मैनेज एनी इमीडिएट सीरियस रिएक्शन और एनाफाइलैक्सिस। कोई भी वैक्सीनेशन करते हुए कोई भी रिएक्शन होता है, माइनर रिएक्शन तो आप लोग खुद मैनेज कर सकते हो पैरासीटामोल देके। अगर कोई सीरियस रिएक्शन है तो पेशेंट को रेफ़र करना होता है। उसके लिए आप एक ग्रुप भी बना लीजिए, रेफ़र इन और रेफ़र आउट ग्रुप। फिर अगला जो चेक पॉइंट होता है हमारा वैक्सीनेटर इज अवेयर अबाउट हाउ टू प्रिवेंट इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन। इसमें जो भी आप वैक्सीन देते हो उसको प्रॉपर शेड्यूल देखना होता है, कौन से बच्चे को कौन सी वैक्सीन देनी है, कब देनी है, आगे पीछे नहीं देनी है। जो शेड्यूल होता है उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको मेडिसिन देनी है, और कोई भी एरर नहीं होना है। जो जिस बच्चे को वैक्सीन देनी है जिस टाइम पे देनी है तभी देनी होती है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड रूट इज कम्युनिकेटेड टू ऑल कंसर्न। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन होता है, कोई एनाफाइलैक्सिस होती है, तो आपको किसको रिपोर्ट करना है। आपको बेसिकली अपने MOIC ब्लॉक के जो MOIC हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है, या डिस्ट्रिक्ट पे इन्फॉर्म करना होता है। आपके जो AFI का रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन करना होता है, वीकली रिपोर्ट मेंटेन करनी होती है, डेली भी मेंटेन कर सकते हो। और अगर कोई भी AFI का केस नहीं होता है तब भी आपको नील रिपोर्टिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और जो आपका पिछले महीने का HMS का रिकॉर्ड है, वो रिपोर्ट है, वो भी सही से मेंटेन करनी है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है चेक पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द AFI इज आइडेंटिफाइड। उसके लिए आपको जो भी आपका AFI का केस होता है वो आप अपने MOIC को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो चेक पॉइंट आता है हमारा सेग्रीगेशन पॉलिसी है। जैसे आप इम्यूनेशन कर लेते हो उसके बाद आपको यूज़ और अनयूज्ड ऑयल कैसे रखनी है, जिपर बैग में रखनी है, इस सब के बारे में आप अवेयर ही हो। आपको जो कोल्ड चेन हैंडलर होते हैं आपकी CSC पर, वहाँ पे देनी होती है, उनको वो डिस्कार्ड अपने आप करते हैं उस चीज़ का। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है जो AFI की कैटेगरी होती है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है। इसमें 3 कैटेगरी होती है, माइनर होती है, सीवियर होती है और सीरियस होती है। माइनर तो आप खुद मैनेज कर सकते हो, जो सीवियर और सीरियस पेशेंट होते हैं उसको आपको रेफ़र करना होता है। उसके बाद जो हमारा आज का जो लास्ट चेक पॉइंट है वो है हमारा टिकलर बॉक्स। टिकलर बॉक्स आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अवेलेबल होना चाहिए। टिकलर बॉक्स में फाइल फोल्डर रखे जाते हैं जिससे आपका काम सही प्रकार से हो सके। आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे की वीडियो अभी उसमें हम टोटल जो 10 हमारे 10 चेक पॉइंट बचे हैं वो डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। सभी को मेरा धन्यवाद।